अभ्यर्थियों, एक नई भर्ती आई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में और बहुत ही अच्छी खबर है कि आज ही भर्ती आया हुआ है। ठीक है, भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है, विज्ञापन आया हुआ है, उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो आप वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में अच्छा से आए। यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा। तो कनिष्ठ श्रेणी का जो भर्ती निकला है उसके संबंध में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएससी लोक सेवा आयोग में। आप देख सकते हैं आज का डेट है 25/12/2024। 25/12/2024 आज का डेट है। ये 25/12/2024। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, दिशा निर्देश, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला, विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो डाक द्वारा जो आप पत्र भेजेंगे वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन पूर्ण करे पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका पूर्णतः अनंतिम होगा। ठीक है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा साथ कार्य हेतु अभ्यर्थी चिन्हांकित के बाद ही आयोग पात्रता की जांच करता है। ठीक है, पात्रता की जांच आयोग करता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगला जो है, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा शुल्क व पोर्ट शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी भी बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट और किसी प्रकार का जो चेक है वो नहीं स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त परीक्षा ऑनलाइन आवेदन 26/12/2024 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 24/1/2025 रात्रि 11:59 तक www.psc.cg.gov.in पर लिंक पर उपलब्ध माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका टाइमिंग है जिसमें से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग डेट और अंतिम डेट। ठीक है, और यहाँ पे और दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन में शुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 28/1/2025 को मध्याह्न 12 बजे से 30/1/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। शुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपया शुल्क लिया जाएगा। त्रुटि सुधार करते हैं आप लोग पीएससी में तो 500 रुपया आपसे शुल्क लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कौन सा पद निकला है, इसका सैलरी क्या है, योग्यता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो भर्ती निकला हुआ है उसका पद का नाम देखते हैं। पद का नाम है, ठीक है, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी पद का नाम है। और इसमें कुल कितने पद हैं वो देख लेते हैं। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे 24 पद रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, अनुसूचित अनारक्षित के लिए 24, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पद रखा गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, और अनारक्षित के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे रखा गया है 2 पद आरक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए। ठीक है, और उसके बाद है ये महिलाओं का, यहाँ से लेकर महिलाओं का कैडर शुरू होता है यहाँ पे इस भाग में। और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको पता चल गया है कि उनकी कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और कुल रिक्त पदों में से निःशक्त जन के लिए आरक्षित पद, ठीक है, 2 आरक्षित पद रहेगा निःशक्त जन को लिए सभी रिक्त पद में से। टोटल यहाँ पे हमें देखने को 57 पद, 57 पद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी में पीएससी का जो पद निकला है उसमें टोटल 57 पद देखने को हमें मिलता है।
अब बात करें वेतनमान का, तो वेतनमान कितना मिलेगा, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 77,840 से 1,36,520 रुपया आपको सैलरी मुहैया कराया जाएगा पर मंथ। ये आपका सैलरी का लेवल है, ठीक है। और काफी अच्छी बड़ी पोस्ट है, कनिष्ठ श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश। तो इसके संबंध में अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है और अच्छा से दिया गया है शैक्षणिक अर्हताएं। तो पद का नाम यहाँ पे व्यवहार न्यायाधीश और सेवा श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का ये पद है। वेतनमान 77,840 और इसका और जाके जब बढ़ जाएगा तब मिलेगा आपको 1,36,520 रुपया आपको टोटल सैलरी इन हैंड मिलेगा। उसके साथ साथ आपको अन्य फैसिलिटी मिलेगा जैसे कि हाउस है इत्यादि का आपको यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। कई प्रकार के फैसिलिटी जो आपको दिए जाते हैं वो फैसिलिटी भी आपको पूर्णतः देखने को यहाँ पे मिलेगा। और आगे देखते हैं इसमें और क्या कौन कौन से वो रखा गया है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जो कि पीएससी में आप सभी को पता है ग्रेजुएशन रखा जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको विधि से ग्रेजुएट होना चाहिए। विधि अगर आपके पास है और उसमें से ग्रेजुएट हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया अन्य शैक्षणिक अर्हताएं, तो आपको स्नातक होना चाहिए विधि में, ठीक है। जो भी व्यक्ति जिसने एलएलबी किया हुआ है, स्नातक किया है, एलएलबी में ग्रेजुएट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा अवधि इसका चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी अवधि पर, ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता जैसे कि मैंने बता दिया विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त कैंडिडेट ही इसके लिए योग्य होंगे, ठीक है। और बाकी सभी चीज के बारे में बता दिया। और आपकी आयु की गणना 1/1/2025 से 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी आयु सीमा की गणना 1/1/2025 के अनुसार किया जाएगा। 21 वर्ष से कम न हो और 35 वर्ष से अधिक न हो। लेकिन गवर्नमेंट और राज्य सरकार की तरफ से कुछ विशेष वर्ग वाले को छूट दिया जाता है आयु में, कैटेगरी वालों को, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप भी क्योंकि ये नया ओपनिंग है, नया फॉर्म आया है पीएससी की तरफ से, तो आप इसमें बेशक अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा पद है और सैलरी भी अच्छा है, काफी सारे इसमें फैसिलिटीज दिए जाएंगे आपको। और अभी स्टार्टिंग डेट है, आज ही इसका प्रकाशन हुआ है विज्ञापन का, तो आपके लिए सब प्लस पॉइंट है। अगर और अन्य जानकारी से संबंध कुछ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।